आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये जिकुक मूवी है क्योंकि आप सब ने मुझे कमेंट किया था और रिक्वेस्ट की थी कि मैं जिकुक मूवी दूं, और आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट देखकर मैंने लिटिल स्पेस पे एक मूवी बनाई है। आई होप आपको ये अच्छा लगे। और हाँ आर्मी, मुझे पता है 30 दिसंबर को किम तयोंग का बर्थडे है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 30 को ताइगी वन शॉट या मूवी ज़रूर दूंगी। ओके, और आप सब कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिमिन और जेके जो होते हैं वो मैरिड होते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से जिमिन जो होती है वो लिटिल स्पेस पे चली जाती है, और जंगकुक जो होता है वो बिल्कुल उसे अपनी चाइल्ड की तरह ट्रीट करता है, और जिमिन उसे अपनी डैड मानती है। और जंगकुक जो होता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, और जंगकुक की एक सेक्रेटरी होती है जो हमेशा जंगकुक को अपना बनाने के पीछे लगी रहती है, और जिमिन से वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है। अब हम बकवास बंद करते हैं और स्टोरी को देखते हैं आगे क्या होता है। ओके दादा मत जाओ ना, मैं आपके बिना बहुत बोर हो जाती हूँ। आप मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हो, क्यों? मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत अकेला फील करती हूँ। आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले जाते हो? चाहो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप मुझे छोड़कर चले जाते। जिमिन, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो डैडा काम कैसे करेंगे, तुम ही बताओ। और वैसे भी मैं ना अपनी बेबी को छोड़कर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जाना, लेकिन डैडा की भी मजबूरी समझो ना बेबी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तुम तब तक ताई और शुगा अंकल के साथ खेलो, वो लोग आ रहे हैं, तुम्हें मजा आएगा। क्या सच में? ताई आंटी और शुगा अंकल भी आ रहे हैं? हाँ डैडा, लेकिन फिर भी मुझे आप चाहिए। आप मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हो? मुझे आप चाहिए। आपको पता है मैंने ना बहुत सारी ड्राइंग सीखी है और आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन आप हो कि मुझे छोड़कर रोज रोज चले जाते हो। आपको पता है मैं आपके बगैर बहुत अकेला फील करती हूँ। जिमिन, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं जल्दी आ जाऊँगा। ओके, उसके बाद हम बहुत सारी ड्राइंग करेंगे और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। डैडा और जिमिन खूब सारी मस्ती करेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें घुमाने भी ले जाऊँगा, और सच कहूँ तुम्हें बहुत सारी टॉयज और तुम्हारी वो फेवरेट वाली डॉल जो है ना उसके साथ भी हम खेलेंगे। ठीक है, तुम प्लीज अभी डैडा को जाने दो ना। जिमिन, गंदे डैडा, मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हो। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप बहुत बुरे हो। आप मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाते हो। मिनी इतनी भी छोटी नहीं है कि उसको समझ नहीं आता है। आप मुझे बस बेवकूफ बनाते हो। आप मुझे बोलोगे फिर लेट से आओगे, मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली। ओ मेरी जिमिनी, प्लीज, तुम ऐसे रोगी तो मैं कैसे जाऊंगा? तुम ही बताओ, ऐसे मैं कैसे काम करूंगा? तुम ही बताओ, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो बेबी हम घूमने कैसे जाएंगे? तुम ही बताओ। मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके आऊंगा, उसके बाद हम खूब सारी मस्ती करेंगे। तुम्हें डैडा पे बिलीव है ना? बोलो, तुम डैडा पे भरोसा करती हो ना? प्लीज जिमिन, मेरी बात मान लो ना बेबी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। सडनली ताई और शुगा आ जाते हैं। जिमिन, कहाँ हो? बेबी देखो कौन आया है, मिलोगी नहीं? तेते आंटी, तेते आंटी, तेते आंटी आ गई, तेते आंटी आ गई, तेते आंटी। आपको पता है डैडा मुझे फिर से छोड़कर जा रहे हैं। मैं इनको बार बार बोलती हूँ और मुझे बुद्धू बनाते हैं। तेते आंटी, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? बोलो, आप डैडा की तरह मुझे बुद्धू नहीं बनाओगे ना? आप मेरे साथ रहोगे और खेलोगे ना? नहीं बेबी, तुम्हें डैडा बेवकूफ नहीं बनाते हैं, और तुम तेते आंटी के साथ खेलो, मैं तब तक तुरंत काम करके आता हूँ। ठीक है, इस बार मैं जाने दे रही हूँ क्योंकि जिमिन बहुत समझदार लड़की है। मैं तेते आंटी के साथ खेलूंगी, आप
चाओ दादा, मैं इनके साथ खूब मस्ती करूंगी। और वैसे भी सुगा अंकल ना मुझे बहुत हंसाते हैं, मुझे ना उनके साथ बहुत मजा आता है। तेते आंटी, सुगा अंकल कहाँ है? सुगा अंकल आ गए जिमिन। देखो, मैं ना बस गाड़ी को पार्क कर रहा था, इसीलिए लेट हो गया। मेरी बेबी कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई ना, जैसे अपने दादा से हो गई है? सुगा अंकल ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम्हारी दादा की तरह। जंगकुक, तुम सच में बहुत बुरे हो। जब तुम्हें पता है कि जिमिन तुम्हारे बिना नहीं रह पाती, तो तुम अपना वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर लेते और थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते जिमिन को? बोलो। ये सुगा अंकल आ गए, सुगा अंकल आ गए। अब मुझे बहुत मजा आएगा। तेते आंटी और सुगा अंकल के साथ मैं खूब खेलूंगी। दादा आप जाओ, लेकिन हाँ, मेरे लिए गिफ्ट्स लाना और चॉकलेट्स लाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? मैं अब बहुत सारी मस्ती करूंगी, मजा आएगा। और एक बात बोलूं, आप प्लीज जल्दी आ जाना। जंगकुक, अब तुम जाओ, हम जिमिन का ध्यान रख लेंगे, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों यहीं पर हैं। हाँ ताए, मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। सच कहूँ तो मुझे जिमिन के लिए कभी कभी बहुत बुरा लगता है। क्या दिन थे वो भी, जब जिमिन और मैं एक दूसरे के साथ रहते थे और जिमिन मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं उसे टाइम नहीं देती थी। वो तो देखो, जिमिन लिटिल स्पेस जाने के बाद भी अभी भी वही कंप्लेन कर रही है। एक बात बोलूं, मैं अपनी जिमिन को बहुत मिस कर रहा हूँ। एक एक्सीडेंट ने मेरी जिमिन को कैसे क्या बना दिया, पता नहीं मेरी जिमिन कब ठीक हो जाएगी और कब मुझे जंगकुक के नाम से बोलेगी। मैं बहुत... जंगकुक, प्लीज तुम रो मत। अगर जिमिन ऐसे देखेगी ना तो वो भी रो पड़ेगी। हालांकि वो अभी लिटिल स्पेस पे है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स को वो अभी भी समझ रही है। और तुम भूलो मत, वो लिटिल स्पेस पे है, लेकिन वो अभी भी तुमसे प्यार करती है। तो प्लीज तुम ऐसे रो मत। अगर तुम ऐसे बिखर जाओगे ना तो फिर जिमिन को कौन संभालेगा? तुम जाओ, हम सब यहीं पर हैं। इतना कहने के बाद जेके जो होता है वो वहां से चला जाता। जिमिन, क्यों ना हम हाइड एंड सीक खेले? क्यों? तुम्हारा क्या ख्याल है? हाइड एंड सीक में बहुत ज्यादा मजा आएगा, और अगर तुम और कुछ खेलना चाहती हो तो तुम बता सकती हो। हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, हाँ मैं खेलूंगी, मुझे खेलना है। ठीक है जिमिन, तो हम हाइड एंड सीक खेलेंगे। सुगा, तुम मुझे और जिमिन को ढूंढना, मैं और जिमिन छुपेंगे। क्यों जिमिन, कैसा आइडिया रहेगा? बाकी सुगा देख लेगा। हाँ, मैं और तेते आंटी छुपेंगे। सुगा अंकल, आप हमें ढूंढना, ठीक है? हम छुपने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा, हाइड एंड सीक खेलेंगे। चलो तेते आंटी। क्या हुआ सर, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हो, आपको कुछ हुआ है क्या? आपकी वाइफ जिमिन ने कुछ किया क्या? एक्चुअली मुझे कभी कभी ना आपके लिए बहुत बुरा लगता है। आपके पास इतना काम होता है, लेकिन फिर भी आपकी वाइफ आपकी हेल्प नहीं कर सकती। कभी कभी मैं सोचती हूँ आप किसी अच्छे को डिजर्व करते हो। लिसा, अपना मुंह बंद रखो, जो काम कर रही हो चुपचाप से वो करो। मुझे तुम्हारी ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम यहाँ से चुपचाप जा सकती हो। अरे सर, आप तो मेरा बुरा मान गए। मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी प्रॉब्लम देखी नहीं जाती। आपको भी पता है कि आप और जिमिन दोनों कैसे रहते हो। आपको भी पता है कि आपकी वाइफ लिटिल स्पेस पे है, इसी वजह से। तुम्हारा बकवास हो गया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और तुमसे किसी ने मेरी सजेशन बोली थी क्या? क्या मैंने तुमसे कोई सजेशन मांगी है? बोलो, तुम्हें किसी से कहा कि तुम मेरी वाइफ के बारे में कुछ बोलो? अरे नहीं सर, मैं तो बस आपकी हेल्प करने का सोच रही थी। एक्चुअली मैं ना एक डॉक्टर को जानती हूँ
वो लिटिल स्पेशल वो ना स्पेशलिस्ट है, तो आप चाहो तो आप अपनी वाइफ को वहाँ पर एक बार दिखा सकते हो। मेरी उससे अच्छी कांटेक्ट भी है। एक्चुअली वो ना मेरा फ्रेंड है। हम साथ में पढ़ा करते थे और आज वो फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छा डॉक्टर और स्पेशलिस्ट बन गया है। क्या तुम सच कह रही हो ना? क्या तुम्हारा फ्रेंड सच में लिटिल स्पेस का स्पेशलिस्ट है? क्या तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही ना? अरे नहीं सर, मैं आपको बेवकूफ क्यों बनाऊंगी? और वैसे भी आप तो मेरे सर हो। मैं सच कह रही हूँ, वो मेरा फ्रेंड है सर। क्या तो तुम मेरा अपॉइंटमेंट ले सकती हो? क्या मेरी जिमिन इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी? बोलो ना, क्या उसकी लिटिल स्पेस की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? बिल्कुल सर, मैं पूरी गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन 90% चांस है कि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वैसे भी वो ना बहुत अच्छा और बहुत फेमस है। आप चाहो तो अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। बोलो तो कब का लूँ, क्योंकि मैं उसको एक बार कॉल करूँगी, वो तुरंत रेडी हो जाएगा। और वैसे भी वो मेरा फ्रेंड है। लिशा, अगर ऐसा है तो तुम ना एक काम करो, तुम फटाफट कल की तुम 2 टिकट करवा दो। मैं जिमिन को लेकर कहीं पे भी जा सकता हूँ। अगर वो मेरी जिमिन को ठीक कर देगा ना, तो वो जो डिमांड करेगा मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मेरी जिमिन नॉर्मल हो जाए, उसके बाद मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें भी प्रमोशन दे दूंगा। अरे नहीं सर, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फटाफट कल की 3 टिकट निकाल लेती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे तो 2 चाहिए, जिमिन और मैं। अरे सर, आप भी भूल रहे हो, मैं भी तो हूँ। अगर आप जिमिन के साथ जाओगे तो मेरा फ्रेंड आपको कैसे पहचानेगा? और हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, और मैं खुद पे ये साड़ी ले रही हूँ, तो मैं आपको अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ? और वैसे भी मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि अपने बॉस के लिए इतना भी ना कर सकूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, ताकि आपको और जिमिन को कोई दिक्कत ना हो। ओ लिशा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी जिमिन फाइनली ठीक हो जाएगी और वो सच में मेरी जिमिन वाइफ की तरह बिहेव करेगी। मैं अपनी जिमिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अगर सच में वो ठीक हो जाती है ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं जिमिन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। मैं हमेशा उसका प्रोटेक्शन करूँगा और हमेशा उसके साथ रहूँगा। प्लीज़, बस प्लीज़ लिशा, तुम ये काम कर दो। अगर सच में ऐसा है ना, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करना कि मेरी जिमिन को ठीक कर दे। वो जो कहेगा ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ लिशा। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकती हूँ, और वैसे भी मैं जानती हूँ आप जिमिन के लिए कितना परेशान रहते हो। और वैसे भी मैं हूँ ना, और आप फिक्र मत कीजिए, जिमिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिमिन मैम भी ऑफिस ज़रूर आएगी। सच में मैं भी यही चाहता हूँ कि जिमिन मेरे साथ ऑफिस में आए, मेरे साथ काम करे पहले की तरह, और मुझे परेशान करे, और ये भी कहे कि मैं उसकी बॉस हूँ। थैंक यू लिशा। पता नहीं कब ये सपना पूरा होगा मेरा। ज़रूर जल्दी ही पूरा होगा मिस्टर जॉन जंगकुक। फिक्र क्यों करते हो, मैंने सारा प्लान कर रखा है। उसके बाद देखो तुम्हारा और जिमिन का क्या होता है। लिशा, तुम अभी भी यहीं पर हो? तुम्हें टिकट बुक करने को कहा ना? हाँ सर, बस अभी जा ही रही थी। एक्चुअली आपको इतना खुश देखकर ना मैं भी बहुत खुश हो गई थी, इसी वजह से। आप फिक्र मत कीजिए, मैं फटाफट टिकट बुक कर देती हूँ, और आप और जिमिन ना बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे,
और बिल्कुल पहले जैसे ऑफिस आने लगोगे। मैं भी जिमिन मैम को बहुत मिस कर रही हूँ, पहले की तरह। और आप फिक्र मत कीजिए, मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत टैलेंटेड है। जिमिन मैम कंफर्म ठीक होगी। आई होप कि सब कुछ ऐसा ही हो और मेरी जिमिन पहले जैसा हो जाए। सच बता रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें सच में प्रमोशन दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। सैलरी डबल? जंगकुक, तुम बस एक बार मेरे साथ फॉरेन चलो, उसके बाद जिमिन का वो इलाज होगा जिसका तुम्हें कभी अंदाजा भी नहीं होगा। जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, उसकी ट्रीटमेंट तो अब मैं करवाऊंगी। अभी जाकर तो मुझे मौका मिला है जिमिन का सही इलाज करने का। एक बार बस जिमिन फौरन चल जाए, उसके बाद जिमिन को तुम्हारी लाइफ से दूर नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी मोनालिसा नहीं। जंगकुक, यू आर वली माय। उस जिमिन की वजह से मैं तुम्हें पा नहीं पा रही। इधर शुगा जिमिन को ढूंढ रहा होता है। जिमिन, ताई, तुम दोनों कहाँ छुपी हो? मैं तुम लोगों को ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ। अरे यार, कहाँ पर हो? कुछ तो बोलो। हम नहीं बताएंगे कि हम कहाँ छुपे हुए हैं। सुगा अंकल, आप मुझे और तेते आंटी को ढूंढो। मैं भी तो देखूं आप हमें कैसे ढूंढते हो। अरे जिमिन, तुम लोग कहाँ छुपी हो? मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही है। प्लीज बाहर आ जाओ ना। ठीक है, मैं हार मान रहा हूँ, अब तो आ जाओ। ये शुगा भी ना बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। इसे भी पता है कि हम कर्टन के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन जिमिन के लिए बेचारे को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। ओह गॉड, मुझे नहीं पता था कि शुगा इतना अच्छा है और बच्चों के लिए इतना स्वीट हो सकता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ फ्यूचर में ये बच्चों के साथ क्या करेगा। तेते आंटी, शुगा अंकल कितने बड़े बेवकूफ है ना, हम लोगों को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग ना बहुत अच्छी जगह छुपे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि हमें कर्टन के पीछे छुपना चाहिए। कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आपको पता है, दादा भी मुझे नहीं ढूंढ पाते हैं। मैं हमेशा यहीं पर छुपती हूँ। पता है, ये मेरी फेवरेट जगह है। मैं जब भी गुस्सा होती हूँ ना तो मैं इसी पर्दे के पीछे छुप जाती हूँ और दादा मुझे बस ढूंढते रहते हैं। आपको पता है, दादा बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, फिर जाके मैं बाहर आती हूँ। और बेचारे सुगा अंकल को तो पता ही नहीं है कि हम यहाँ पे छिपे हुए हैं। एक बात कहूँ, सुगा अंकल ना बहुत बेवकूफ है। उनको मैं सिखा दूंगी कि उन्हें ना हाइड एंड सीक खेलना नहीं आता। दादा आएंगे ना तो मैं उन्हें भी बताऊंगी। जिमिन, कहाँ हो? देखो कौन आया। हाँ, दादा की आवाज। दादा, दादा घर आ गए? वो भी इतनी जल्दी? दादा, दादा आप घर आ गए? वो भी इतनी जल्दी? मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप सच में घर आ गए? ओह दादा। हाँ जिमिन, तुमने कहा था ना, और मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा आज। देखो, मैं सच में आ गया ना। दादा ने अपनी प्रॉमिस पूरी करी ना। अरे जेके, तुम सच में बहुत जल्दी आ गए। तुम्हें गए हुए तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है और तुम इतनी जल्दी आ गए। हाँ जंगकुक, और वैसे भी जिमिन के साथ तो हम थे ही, फिर तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम तो कुछ देर और काम कर सकते थे, फिर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? और वैसे भी जिमिन तो हम लोग के साथ ठीक थी। हाँ, लेकिन मुझे कुछ काम था इसीलिए। और मुझे ना जिमिन की ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट मिला है जो जिमिन को ठीक कर सकता है। क्या 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 कह रहे तुम? जिमिन का ट्रीटमेंट? कहाँ? और तुम्हें अचानक से कैसे पता चल गया? बोलो। एक्चुअली मेरी सेक्रेटरी है मोनालिसा, उसने मुझे बताया कि उसका एक फ्रेंड है
जो फॉरेन में रहता है, लंदन, जो स्पेशलिस्ट है इसका लिटिल स्पेस की। बहुत वियर्ड है, मैंने पहली बार सुना है कि स्पेशलिस्ट होते हैं लिटिल स्पेस की। वैसे उसका नाम क्या है? जंगकुक। तुमने उसकी बैकग्राउंड चेक की? डॉक्टर कैसा है कैसा नहीं, बिना जाने कैसे कर सकते हो तुम? स्पेसी क्या बोल रहे हो दादा? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? ये क्या है? मुझे भी समझाओ ना। जिमिन को भी जानना है और जिमिन को भी जाना है। आप कहीं जा रहे हो? मुझे भी जाना है। दादा आप मुझे फिर छोड़ के जा रहे हो? मैं आपको इस बार जाने नहीं दूंगी। बताओ ना, आप क्या बोल रहे हो? अरे जिमिन, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, इस बार तुम भी मेरे साथ चल रही हो। और स्पेशलिस्ट एक्चुअली ना मेरे साथ जो काम करती है ना, उस आंटी की ना तबीयत खराब हो गई है, उसे को ना हम दोनों लेकर चलेंगे। और वैसे भी तुम इतनी समझदार हो, तो तुम्हें अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो कैसे ठीक होगी? तुम उसको आइडिया दोगी ना ठीक होने का? हाँ, मैं बहुत समझदार हूँ। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं भी ना सुई देने वाली डॉक्टर बनूंगी, जैसे मुझे सुई देते हैं। बट मैं ना रुला कर नहीं दूंगी। बहुत दर्द होती है दादा जब सुई लगती है। तो एक काम करूंगी, मैं खाने वाली कैंडी दूंगी, जिससे ना लोग ठीक हो जाएंगे और सब कहेंगे जिमिन डॉक्टर बेस्ट। बिल्कुल, मेरी जिमिन तो बहुत ज्यादा बेस्ट है और वो बेस्ट डॉक्टर भी बनेगी। और तुम्हें पता है जिमिन, तुम ना डॉक्टर में बहुत अच्छी लगोगी, सारे पेशेंट्स ही अच्छे हो जाएंगे। ठीक है दादा, मैं ना फटाफट रेडी हो जाती हूँ। और मेरे कपड़े तेते आंटी, आप मेरी हेल्प करोगे मेरे कपड़े डालने में? प्लीज तेते आंटी। और ना मैं जल्दी रेडी हो जाऊंगी दादा। आप मुझे ना छोड़कर मत जाना। मैं ना आपके साथ चलूंगी। वो आंटी भी ठीक हो जाएगी और हम घूम भी लेंगे। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या कहा? मैंने जैसा तुम्हें कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। जिमिन को जिंदा बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसके बाद क्या है वो मैं देख लूंगी। मानना पड़ेगा लिशा, तुम हो मेरी इकलौती बहन, इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुमने मुझे डॉक्टर बना दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें भी पता है कि मैं लंदन का माफिया हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए डॉक्टर बनने के लिए रेडी हूँ। हाँ, तुमने फोटो तो भेज दिया। ये लड़की तो बड़ा सुंदर है। मैंने कभी ऐसी सेक्सी लड़की देखी नहीं है। इसे मुझे मारना होगा। हाँ, तुम्हारे लिए क्या क्या करना होगा। ओ भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैंने जो कहा है वो करो। ये मेरी बॉस की वाइफ है जो लिटिल स्पेस पे है। ये सिर्फ फिगर से ही अच्छी दिखती है, बाकी अकल से बेवकूफ़ है, पूरी बच्ची है। तो तुम समझ रहे हो ना? चुपचाप से मैंने जो कहा है वो कर देना। और मैं नहीं चाहती कि कोई गड़बड़ हो। उसके बाद मैं देख लूँगी। जंगकुक को ऐसा फंसाऊंगी कि वो रिग्रेट से मर जाएगा कि उसकी वजह से जिमिन की जान चली गई। वाह बहना, तुम भी ना माफिया की बहन होकर ऐसी बातें करती हो। ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगी। तुम्हारा काम हो जाएगा, बस उन लोग लेके आ जाओ। हम कल आ रहे हैं, ये फाइनल हो गया है। और अपना काम बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई भी मिस्टेक हो। जंगकुक बस जिमिन की लाइफ से जाना चाहिए। जंगकुक बेटर डिजर्व करता है और वो बेटर सिर्फ मैं हूँ। जंगकुक के लाइफ में मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। इसीलिए बेटर होगा कि तुम अपना काम बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझ गए? अब फोन रखो। इतना बोलने के बाद लिशा जो होती है वो फोन रख देती।
लीशा की बात से तो लग रहा है कि वो जंकुक के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो सच में अपनी लाइफ से जिमिन को हटाना चाहती है। वैसे ये लड़की है तो बहुत खूबसूरत, फोटो में जब इतनी सेक्सी है तो रियल लाइफ में कैसी होगी। एक बार तो इसके साथ फन किया जा सकता है, उसके बाद क्या करना है वो मैं बाद में देखूंगा। लिटिल स्पेस में है तो क्या हुआ, मुझे कौन सी उसकी माइंड से खेलना है, मुझे तो उसकी बॉडी से खेलना है और उसकी बॉडी का टेस्ट करना है कि कैसा है। उसके बाद क्या करना है वो तो मैं देख लूँगा। ओ लीशा, अब यहाँ टाइम नाइट में शिफ्ट होती है और जंकुक जिमिन को देख रहा होता है, जिमिन को सोते हुए। डोंट वरी जिमिन, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और उसके बाद मैं और तुम बहुत सारी मोमेंट शेयर करेंगे। जिमिन, मैं तुम्हें अपने साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बस अपना बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ जिमिन। मैं तुम्हें हक तो करता हूँ, लेकिन हस्बैंड की जगह में मैं तुम्हें चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। पता नहीं कब तुम मुझे ठेडा से अपना हस्बैंड समझोगी। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। उसके बाद नेक्स्ट डे जंकुक और जिमिन फॉरेन पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां लीशा ड्रामा कर रही थी अपॉइंटमेंट का। हेलो, हम लोग कोरिया से आए हुए हैं। ये मेरे बॉस जॉन जंकुक है और वहाँ जो बैठी है ना वो उनकी वाइफ है पाक जिमिन। मुझे डॉक्टर उन्हो से मिलना है। सॉरी मैम, लेकिन मैं आपको उन्हो सर से नहीं मिलवा सकती क्योंकि आपने उन्हो सर से अपॉइंटमेंट नहीं ली है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो आप मुझे बता दो। हेलो, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक्चुअली मैं उन्हो की फ्रेंड हूँ और मेरी उससे कल बात हुई थी। आप बोलो तो। लेकिन सॉरी मैम, सर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैं आपको नहीं मिलवा सकती। अगर ऐसा होता तो सर हमें कहते कि उनकी कोई फ्रेंड आ रही है तो उनसे मैं मिलवा दूँ। हाँ, आप रहने दो, मैं खुद ही कॉल करके बात कर लूँगी। पता नहीं उन्होंने भी कैसे कैसे असिस्टेंट को पाल रखा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पे हम मजाक कर रहे हैं? तुम्हें पता भी है ये कौन है? देखिए मैम, आप जो भी हो, आपको मेरे बारे में जो कहना है वो कह लीजिए, लेकिन मुझे आप लोगों के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, उन्हो सर कोई ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं है, वो लिटिल स्पेस के स्पेशलिस्ट है। हाँ, और तुम्हें भी नहीं पता कि तुम किससे बात कर रही हो। छोड़ो, मैं तुमसे क्यों कर रही हूँ, मैं खुद ही उन्हें कॉल कर लेती हूँ। उसके बाद लीशा कॉल करती है और उन्हो पहचान लेता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल आता। इडियट, तुमसे एक काम नहीं होता। तुम्हें पता भी है ये लोग कौन है और लीशा कौन है? तुम बिना जाने समझे इन लोगों को तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? आई एम सॉरी सर, मैं नहीं जानती थी कि ये आपके फ्रेंड्स हैं और इन्होंने अपॉइंटमेंट भी नहीं ली थी। इस वजह से मुझे लगा कि आपको भी पता है आजकल सारे लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, कैसे कैसे बेवकूफ़ पाल रखे हैं मैंने। झूठ और सच तुम्हें समझ नहीं आता? वेल, जाओ यहाँ से और बाद में मिलना मुझसे। तुम्हारी तो पेमेंट काट लूँगा। तुम लोगों को ना सर पे चढ़ा रखा है मैंने। आई एम सॉरी लीशा, मुझे और मेरे असिस्टेंट की तरफ से माफ़ कर देना। एक्चुअली इसको ना नहीं पता था और मेरी भी गलती है, मैंने इसे नहीं बताया था आप लोगों के बारे में। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। एक्चुअली मैं भी ऑफिस में ही काम करती हूँ और अनफॉर्चुनेटली मैं भी एक असिस्टेंट ही हूँ। मैं भी कभी कभी ऐसा ही करती हूँ जब जंकुक सर से कोई मिलने आता है। वेल, ये सब छोड़ो। देखो, मैंने जिसके बारे में बताया था ये है जंकुक सर और
वहाँ पे जो बैठी है वही है जिमिन, इनकी वाइफ। हेलो, हम लोग कोरिया से आए हैं। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप मेरी वाइफ को ठीक कर देंगे। आपके बारे में लीशा ने बहुत कुछ बताया कि आप लिटिल स्पेस के स्पेशलिस्ट हो। प्लीज़ आप मेरी ये प्रॉब्लम प्लीज़ सॉल्व कर दो और मेरी ज़मीन को ठीक कर दो। इसके लिए आप जितना डिमांड करोगे ना, मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और आप फिक्र मत करना, आपको ना पैसे की कोई कमी नहीं होगी। बस मेरी ज़मीन को ठीक कर दो, ठीक है? आप जो बोलोगे वो मैं दूंगा। वाह, लीशा ने गजब का आदमी चुना है। तभी मैं सोचूं मेरी पागल बहन इसके पीछे क्यों है। ये है ही इतना रिच, और ऊपर से इसकी वाइफ वो भी कमाल की है। लेकिन बेचारे की किस्मत ही खराब है। असिस्टेंट भी मिली है गुंडे की बहन, और बीवी भी चली गई है लिटिल स्पेस पर। मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर उन्वो? क्या मेरी वाइफ पहले जैसे हो जाएगी? बोलिए ना, बोलिए। हाँ हाँ, आप फिक्र क्यों करते हो? आपकी वाइफ बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगी। और आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, हम ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं। और आप जैसे तो वैसे भी आप लोग मेरे हॉस्पिटल पे आए हो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और लीशा मेरी फ्रेंड है और आपके यहाँ काम करती है, तो इससे ज़्यादा क्या होगा। वैसे कहाँ है आपकी वाइफ? मुझे उसे देखना है। वो रही, मेरी वाइफ बैठी हुई है वहाँ पे। अब मैं उसको बुलाता हूँ। वो एक्चुअली लिटिल स्पेस में है ना, तो वो थोड़ी चाइल्डिश है और उसे ना न्यू इंसान से मिलना पसंद नहीं है। इसी वजह से मैं अभी बुलाता हूँ। जिमिन, यहाँ आओ, दादा के पास यहाँ आओ। दादा, क्या हुआ? आप मुझे हॉस्पिटल क्यों लाए हो? आंटी की तबीयत अब तक नहीं ठीक हुई है। बोलो ना दादा। हाँ, वो ना एक्चुअली मुझे आंटी को लेकर कहीं और जाना है। तुम इस अंकल के साथ थोड़ी देर रह सकती? हेलो जिमिन, कैसी हो? मेरे साथ थोड़ी देर खेलोगी? मैं तुम्हें कैंडी भी दूंगा। और तुम्हें पता है मुझे बहुत सारे गेम्स आते हैं। तुम कौन सा गेम खेलोगी मेरे साथ? हाँ, कंदे अंकल, मुझे इनके साथ नहीं रहना। दादा, मुझे नहीं रहना। अरे नहीं जिमिन, ये बहुत अच्छे अंकल है। दादा, आंटी की तबीयत खराब है, फिर मुझे आप इनके साथ क्यों छोड़ रहे हो? और वैसे भी मुझे आपके साथ रहना है। मुझे इस कंदे अंकल के साथ नहीं रहना। इस जिमिन की बच्ची को, हाँ, इसने तो मुझे देख के ही पहचान लिया कि मेरा इंटेंशन भी गंदा है और मैं इंसान भी। लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये मेरे नज़र में आ चुकी है और मैं इसको जाने नहीं दूंगा। है तो ये सच में बहुत ज़्यादा सेक्सी, और मैं इसे बिना यूज़ किए तो जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। जिमिन, ये अंकल ना तुम्हें कैंडी भी देंगे, और तुम्हें पता है इनके ना बहुत सारे ही बेबीज हैं। तुम उनके साथ भी खेल सकते हो। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, है ना जंकुक? तुम चुप रहो, समझी ना? तुम अपना दिमाग मेरे दादा के पास मत लगाओ। बदतमीज जिमिन, तुम्हें तमीज नहीं है मुझसे बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैसे बात करने की? तुमने मुझे चुप कहा, और वो भी इस लैंग्वेज में? लीशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिमिन के साथ ऐसे बोलने की? बोलो। अरे नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो। एक्चुअली जिमिन को मैं बस ये कह रही थी कि जिमिन ऐसे आंटी से बात नहीं करते, और वैसे भी ये अंकल बहुत अच्छे हैं। और तुम इनके साथ एक बार जाकर तो देखो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी मेरी तबीयत खराब है ना, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे और तुम्हारे दादा दोनों को हॉस्पिटल जाना है। जिमिन, तुम दादा की बात नहीं मानोगी? बस 2 घंटे की बात तो है। एक्चुअली ना, इस आंटी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही खराब है। देखो, इनको तो बात करना भी नहीं आ रहा है। तुम दादा का बात मान लो, वरना ना ये ऐसे ही उल्टे पुल्टे तुम्हारे दादा को कुछ भी बोलते रहेगी। तुम मेरी बात मान रही हो ना? प्लीज़ मेरे लिए
थोड़ी देर चली जाओ? बुरे, बहुत बुरे हो। प्लीज दादा, मुझे इस गंदे अंकल के साथ नहीं रहना। आप मुझे बार बार अकेले छोड़ के चले जाते हो। मुझे तेते आंटी और सुगा अंकल के पास जाना है। मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगी। आप मुझे हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। आप मुझे बहुत परेशान करते हो। मैं तेते आंटी से आपकी कंप्लेंट करूंगी कि आपने मुझे फिर से गंदे अंकल के पास लेकर, और वो भी उसके पास जिसे मैं जानती भी नहीं, और वो बीमार आंटी ने मुझे डांटा और दादा ने उसे कुछ भी नहीं बोला। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। जिमिन प्लीज तुम रो मत। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं समझती जिमिन कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? प्लीज, मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकता। तुम प्लीज नॉर्मल हो जाओ। मैं तुम्हारी ये चाइल्ड बिहेवियर और नहीं सह सकता। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जिमिन। तुम क्यों नहीं समझती कि मैं तुम्हारे बगैर कितना अकेला हो गया हूँ? जंगकुक बहुत मुश्किल से जिमिन को उन्वो के पास छोड़ देता है और फिर वो नीचे आकर बैठ जाता है। तो पाक जिमिन, अब तुम अकेली हो। हालांकि तुम्हारी बिहेवियर चाइल्ड की है, लेकिन तुम्हें कुछ मैच्योर वाली चीज़ें सिखाता हूँ। तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और तुम्हारी ट्रीटमेंट भी हो जाएगी। तुम्हारे हस्बैंड को पता भी नहीं है कि उसने तुम्हें किसके पास छोड़ दिया है। तुम्हें पता, तुम्हें मेरे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप सच कह रहे हो अंकल? मैं परी हो जाऊंगी और मुझे मज़ा आएगा। हम कौन सा गेम खेलेंगे बताओ ना। आप मेरे साथ गेम खेलोगे? ओह हाँ जिमिन, क्यों नहीं, हम गेम ही तो खेल रहे हैं। पहले मैं और लिशा खेल रहे थे, अब इस गेम में तुम भी पार्ट आ गई हो। चलो मैं सिखाता हूँ कुछ बड़ों वाली गेम। तुम बहुत मज़ा करोगी जिमिन, और तो और तुम्हें फील होगा कि इस गेम में कितना ज़्यादा मज़ा आता है और बार बार मेरे पास आओगी। तुम देखोगी इस गेम में कैसा लगता है। अब मुझे छुओ मत। मुझे पता है, दादा ने मुझे सिखाया था। ये बैड टच है। आप मुझे छुओ मत। अरे जिमिन, ये तो गेम है। तुम्हें किसने बताया कि ये बैड टच है? अभी तो मैंने टच किया भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ करना है, और तुम्हें अभी बताऊंगा ना तो तुम भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी। वैसे तुम्हें तो कुछ समझ में आएगा नहीं। चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे दिमाग तो बच्चों वाली है, लेकिन बॉडी अभी भी मेंटेन करके रखी हो। क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझसे दूर हो। दादा के पास मुझे जाना है। मुझे दादा के पास जाना है। प्लीज मेरे दादा को मेरे पास बुला दो। मैं दादा के पास जाऊंगी। मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना प्लीज। ये आप क्या कर रहे हो? अरे यार, तुम चुप करोगी? ये रोना धोना और दादा नहीं, डैडी बोलो, समझी ना? उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं, आप गंदे अंकल हो। आप मुझे पैर टच कर रहे हो, और मुझे दादा चाहिए। मुझे दादा के पास जाना है। प्लीज मुझे दादा के पास जाने दो ना। प्लीज मुझे ऐसे मत छुओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मत ना करो ऐसे। अरे यार, तुम तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही स्वीट हो। दादा कहाँ भाग रही हो बताओ? मुझे छोड़ो। उसके बाद जिमिन उसको पुश कर देती है और भागते भागते नीचे चली जाती। जंगकुक वॉशरूम गया था, इस वजह से
वो जिमिन को भागते हुए नहीं देख पाता कि वो रोड साइड भाग रही है और जिमिन रोड साइड भागने की वजह से उसे एक कार आते हुए नहीं दिखती। जंगकुक बाथरूम में होता है। उसके बाद सडनली उसे ताई का कॉल आ जाता है। जंगकुक, तुम कहाँ हो? जिमिन की ट्रीटमेंट शुरू हो गई है क्या? प्लीज मुझे एक बार उससे बात करवा दो ना। अरे ताई, नहीं, अभी जिमिन की ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुई है। एक्चुअली अभी मैंने बहुत मुश्किल से जिमिन को अंदर भेजा है और अभी नहीं शुरू हुई होगी इसकी ट्रीटमेंट। थैंक गॉड, टाइम पर मैंने कॉल कर दिया। जंगकुक प्लीज जिमिन से मुझे एक बार ट्रीटमेंट से पहले बात करवा दो ना प्लीज। जंगकुक प्लीज। हाँ जंगकुक, ताई को जिमिन से तुम बात करवा दो। ये कब से मुझे यहाँ कह जा रही है कि जिमिन से बात करनी है इसे, और जबरदस्ती इसने फोन कर दिया। एक बार इसे प्लीज लास्ट टाइम बात करवा दो। हाँ जंगकुक, मुझे जानना है कि जिमिन कैसी है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी सी लग रही है। तुम बस एक बार मुझे जिमिन से बात करवा दो, मैं उसकी आवाज़ सुन लूँ तो मैं थोड़ी देर काम डाउन हो जाऊंगी। प्लीज़ तुम जल्दी से जाकर पहले उसे फ़ोन दो ना। ताई, मैं तुम्हारी फिक्र समझ सकता हूँ। अच्छा तुम रुको, मैं अभी 2 मिनट में तुम्हें जिमिन से बात करवाता हूँ। उसके बाद जंगकुक कॉल रख देता है और वो जाता है। तभी अचानक से उसे रोड पर कुछ भीड़ दिखती है। हाँ, लंदन में भी इतना भीड़ होता है क्या? देख कर आता हूँ कि क्या बात है। उसके बाद जंगकुक देखने जाता है तो वो शॉक्ड हो जाता। हाँ जिमिन, 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 तुम्हें क्या हुआ? जिमिन, जिमिन, प्लीज, जिमिन, जिमिन, तुम ठीक हो? जिमिन, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? जिमिन, जिमिन कुछ बोलो ना, ये सब कैसे हुआ? तुम यहाँ कैसे आई? जिमिन, तुम तो अंदर थी ना? जिमिन, आँखें खोलो ना। जिमिन, जिमिन, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जिमिन, तुम यहाँ कैसे आई? जिमिन, मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? जिमिन, मेरे रहते हुए तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसने तुम्हें किया? जिमिन, तुम यहाँ कैसे आई? जिमिन, कुछ तो बोलो। जिमिन, आँखें खोलो ना। जिमिन। उसके बाद जेके तुरंत जिमिन को लेकर हॉस्पिटल आता है। जिमिन, ये सब क्या हो गया? जिमिन, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिस किसी ने भी छोड़ूंगा भी नहीं। जिस किसी ने तुम्हारे साथ ये किया है, इसने मेरी जिमिन को, मैं उस उन्वो को जान से मार दूंगा। सारी उसकी गलती है और लीशा की। यहाँ पर टाइम शाम की शिफ्ट हो जाती है और जिमिन की न्यूज़ सुनकर ताई और सुगा भी लंदन आ जाते। जंगकुक, जिमिन कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बोलो ना, डॉक्टर ने क्या कहा? जंगकुक, तुम रोना बंद करो, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। तुम ठीक हो ना? सुगा, जिमिन का एक्सीडेंट हो गया। जिमिन सुबह से कुछ नहीं बोल रही है, वो मुझे डांटा नहीं कर रही है। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ ना। जिमिन मेरे पास थी, लेकिन मैं उसको वाइफ बनाने के पीछे पागल था। गॉड ने मुझे एक चांस दिया था कि जिमिन मेरे पास रहे। क्या फर्क पड़ता है? वो चाइल्ड में थी तो, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने जिमिन को ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ लाया था। लेकिन देखो जंगकुक, मैंने ये सब पता किया है। ये उन्वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं था। एक्चुअली लीशा और उन्वो का प्लान था, लेकिन उनकी प्लान फेल हो गई। मैंने उन लोगों के बारे में पता किया है। ऐसा कोई स्पेशलिस्ट नहीं है लंदन में, और स्पेशली लिटिल स्पेस की। तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है लीशा ने। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मैं लीशा और उन्वो को पकड़ लूँगा। उसके बाद मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जंगकुक। उन लोगों को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
सुगा, तुम उन लोगों को जिंदा मेरे सामने पकड़ के लाओ, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर में। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम यहाँ ज़मीन के साथ रुको। ताई, तुम ज़मीन का ध्यान रखना और जेके का। मैं तब तक अपना काम करके आता हूँ। और जेके, तुम फिक्र मत करो, ज़मीन ठीक हो जाएगी। ज़मीन को कुछ मैं होने भी नहीं दूंगा। और रही बात उन लोगों को, तो वो लोग अब जिंदा नहीं बचेंगे। उन लोगों की वजह से आज मेरी ज़मीन की लाइफ रिस्क पे आ गई है। वो अपनी लाइफ के साथ लड़ रही है। मुझे उन लोगों को जिंदा चाहिए, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। मुझे नहीं पता शुगा, तुम कुछ भी करो, कितने भी पैसे खर्च करो, हर रास्ते ब्लॉक कर दो और हर फ्लाइट को कैंसिल करवा दो। वो लोग भाग कर जाना नहीं चाहिए। मुझे 1 घंटे में वो चाहिए। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं सब करता हूँ। मैं 1 घंटे में वो लोगों को पकड़ लूँगा। अब टाइम यहाँ पर 1 घंटे के बाद शिफ्ट होती है। जंगकुक, मैंने ये लोगों को पकड़ लिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। और एक प्रॉब्लम है, मैंने सिर्फ उनको को पकड़ पाया, लीशा भाग गई है। मैंने आदमी लगाया है, वो लाते ही होंगे। मैं आ रहा हूँ और लीशा को भी जल्दी से जल्दी पकड़ कर लाओ। उसके बाद जंगकुक जो होता है वो उनके जगह पे पहुँच जाता है। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया मेरे जिमन के साथ ऐसा? वो मेन रोड पर कैसे पहुंची? और तुमने हम लोगों से झूठ कहा। तुम कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हो, तुम एक टपोरी और एक लो माफिया हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और तुमने किसके साथ खेलने की कोशिश करी? तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम किस इंसान से पंगा ले रहे थे और तुमने किसको टारगेट किया था? मैं अंडरवर्ल्ड का डेंजरस माफिया किंग जॉन जंगकुक है। किसी को बात नहीं पता थी, लेकिन तुम्हें पता है क्या? जॉन जंगकुक वही ना जिससे पूरा वर्ल्ड डरता है। और वही ना जो फेमस है अपनी वाइफ को लेकर। क्या तुम वही जंगकुक हो? लेकिन तुमने तो बताया तुम सीईओ हो और तुम्हारी कंपनी है। तुमने झूठ कहा। तुमने भी तो झूठ कहा। और पहली बात, तुमने बताया नहीं था कि तुम एक माफिया हो और पूछा नहीं था कि मैं क्या हूँ। मैं पूरी दुनिया के लिए एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन हूँ और पूरे वर्ल्ड के लिए एक जॉन जंगकुक जिसे सिर्फ नाम ही पता है। एग्जैक्टली। और मैं उसका राइट हैंड, यू मीन कह सकते हो उसका ब्रदर मिन योंगी। और अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। शुगा, इसे कुत्ते की मौत मारना। और वो लीशा, वो कहाँ है? वो भी आ गया है जंगकुक। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? तुम्हारा काम हो और मैं करूँ ना। लो, तुम्हारे बोलने से पहले ही मैंने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे सामने ला दिया है। अब वैसे भी माफिया किंग के सामने कोई टिक सकता है क्या? और उसकी बात को कोई टाल सकता है क्या? ओह हेलो सुगा, तुम भी आए हो? हे जियो, वाह, तुमने तो अपना काम बहुत फास्ट किया। वैसे एक बात कहूँ, तुम तो बड़े हैंडसम हो गए हो आजकल। लंदन में रह के बहुत सारी लड़कियाँ मिल रही हैं क्या? वैसे लीशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारी जिमिन के साथ ये सब करने की? तुम फिक्र क्यों करते हो? इसकी हजामत तो हम बनाएंगे। और वैसे भी तुम भूल रहे हो, मैं माफिया किंग का लेफ्ट हैंड हूँ, तो मैं इतनी लेट हो नहीं सकता। ये सब चल क्या रहा है? ये सब कौन है? और जंगकुक तो बिजनेसमैन है, तो तुम लोग सब खुद को
माफिया क्यों कह रहे हो? और जंकुक जंकुक मैंने कुछ भी नहीं किया। ओ लीशा, तुम्हें सच में जानना है कि ये लोग माफिया माफिया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सच में माफिया सी हैं। मैं जॉन जंकुक, अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग। शुगा मेरा राइट हैंड, मिन युंगी, और जोंग होशुक यानी चेहो मेरा लेफ्ट है। तुम्हें क्या लगता है? और जो वाइफ सबसे ज़्यादा फेमस है वो मेरी जिमिन है। और बच्चे चले हैं अपने बाप के साथ खेलने। अब उन्हें हम बताएंगे कि खेल किसे कहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है ना किसी वाइफ के साथ खेलने में। और उनको तुम हमारी जिमिन के साथ खेल रहे थे, उसे मैच्योर वाली चीज़ें सिखा रहे थे। बोलो, हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा देख लिया। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं? ब्रो, तुम किस मिसअंडरस्टैंडिंग में थे? तुम्हें ये पता था कि जंकुक अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है, उसके बाद भी तुम उसकी वाइफ को हाथ लगाने गए थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों की लाश मुझे चाहिए, वो भी 5 मिनट के अंदर में। दोनों के दोनों भाई बहन को टांग दो सूली पे और काट दो दोनों की 2 टुकड़ों में बॉडी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये चीखे चिल्लाए या कुछ भी करे, ये लोग जिंदा नहीं रहना चाहिए। जंकुक, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, और मैं तो तुम्हारी असिस्टेंट हूँ ना। मैं उनको मैं डॉक्टर जानती हूँ, इसने मुझे भी बेवकूफ़ बनाया। सबसे पहले इस लीशा को मारो, क्योंकि इसकी अभी तक से ड्रामा खत्म नहीं हो रही। सडनली जंकुक को ताई का कॉल आ जाता है। जंकुक, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जिमिन की आंखें खुल गई है और वो कब से तुम्हें आवाज दे रही। क्या जिमिन को होश आ गया? ताई, जिमिन ठीक है ना? मैं अभी आ रहा। हाँ, जिमिन अभी फिलहाल ठीक है, बस थोड़ी सी वीक है। डॉक्टर ने कहा अब वो डेंजर से बाहर है। तुम फटाफट जल्दी से आ जाओ, क्योंकि जिमिन तुम्हारा कंटिन्यूअसली नाम ले रही। मैं 5 मिनट में 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद जंकुक फटाफट हॉस्पिटल जाता और जिमिन के रूम पर आ जाता है। जिमिन कैसी हो? देखो डैडा आ गए हैं ना, अब सब कुछ ठीक है। ज़्यादा पेन हो रहा है क्या? मेरे बेबी को पेन हो रहा है क्या? देखो अब डैडा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। डैडा को माफ़ कर दो। तुम डैडा से गुस्सा तो नहीं हो ना? बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो जिमिन? तुम डैडा से गुस्सा हो गई क्या? जंकुक, क्या बोल रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम मुझे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट क्यों कर रहे? जिमिन, मैं तुम्हारा 1 मिनट। जिमिन, क्या कहा? हस्बैंड? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? क्या जंकुक, तुम्हारी मेमोरी थोड़ी कम है क्या? बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अभी भी बचपना नहीं गया है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इडियट। और मुझे कब से कहे जा रहे हो डैडा डैडा, और मैं तुमसे क्यों गुस्सा होंगी? पता नहीं मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा, और मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया, और हम लंदन कब आए? ताई ने बताया कि हम लंदन आए हुए हैं। तुम क्या कर रहे हो जंकुक? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी? हमारी लड़ाई हुई थी क्या एक्सीडेंट से पहले? ओह जिमिन, तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें फाइनली तुम्हें सब समझ आ गया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जंकुक, तुम सच में बहुत बेवकूफ़ है। मुझे इसमें समझ क्या आने वाली है? मैं 24 की हो चुकी हूँ और मेरी शादी को हुए 3 साल हो गए हैं तुमसे, फिर कैसे भूल जाऊंगी? जिमिन, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना मिस कर रहा था। जिमिन, तुम्हें सब कुछ याद है? जिमिन,
मुझे ये तक याद है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए। जिमिन, I really miss you and I'm sorry। ताई, ये रो क्यों रहा है? ये पागल हो गया है क्या? और ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ये रोएगा नहीं तो क्या करेगा? जिमिन, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है और जंगकुक की लाइफ में? तुम्हारा इससे पहले एक और एक्सीडेंट हुआ था और तुम लिटिल स्पेस पे चली गई थी और जंगकुक को अपना डैड बताती थी। क्या? लिटिल स्पेस पे? और जंगकुक को मैं डैड? ताई, क्या मजाक कर रही हो? मैं जंगकुक को डैड क्यों बोलूँगी? ये मेरा डैड थोड़ी ना है, ये तो मेरा हस्बैंड है। अच्छा, तो अब ठीक होने के बाद तुम्हें मुझे डाडा बोलने में शर्म आ रही है? और ऐसे में तो दिन भर डाडा 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 करते रहती थी और डाडा मुझे ये दिला दो, डाडा वो दिला दो, मैं आपकी अच्छी डॉटर हूँ, और अभी शर्मा रही हो। जिमिन, तुम्हें पता भी मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आई एम सॉरी जंगकुक, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे इतना ज्यादा झेल रहे थे। चुप, किसने कहा कि मैं तुम्हें झेल रहा था? मैं तुम्हारे साथ एंजॉय कर रहा था, और वैसे भी तुम तो मेरे पास थी ना। मैं बहुत खुश था तुम्हारे साथ जिमिन। जिमिन, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए जंगकुक सुबह सुबह रोज ब्रेकफास्ट बनाता था और तुम्हारी सारी नखरे झेलता था जैसे एक छोटे बच्चे की होता है। ये काम और तुम्हारी केयर सब करता था। तुम तो इसे ऑफिस भी जाने नहीं देती थी, और तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे पीछे खाने लेकर कूदता था जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं। एक बात कहूँ, तुम बहुत लकी हो जिमिन। कोई और होता ना तो शायद तुमसे चिढ़ भी जाता, लेकिन जंगकुक हमेशा बस तुम्हें ठीक करने पे लगा रहता था और खुश करने पे। इसे तुम्हारे साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं किया, और जब इसे ये पता लगा ना कि तुम लिटिल स्पेस पे हो तो इसने हार नहीं मानी। ये हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा और तुम्हारी केयर की। यू आर सो लकी जिमिन। जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। ताई, बस भी करो, मैं जिमिन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिमिन मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री है, और जिमिन से बढ़कर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं। जिमिन खुश तो मैं खुश, और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली अब मेरी जिमिन ठीक हो गई है, और अब मैं फिर से जिमिन को पहले की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, और जिमिन मेरी 5 की तरह। जिमिन प्लीज अब कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं नहीं रह पाऊंगा, और मैं तुम्हारे वो नखरे भी नहीं झेल पाऊंगा। पता है तुम्हें, तुम मुझे ऑफिस भी नहीं जाने देती थी। तुम्हारे साथ खेल खेल कर मैं थक जाता था। जिमिन, आई लव यू। यहाँ पर टाइम 1 हफ्ते की हो जाती है और जिमिन घर आ जाती। दादा, मेरे साथ खेलो ना, मुझे खेलना है। दादा, मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलोगे? मुझे हाइड एंड सीक खेलनी है, प्लीज। हाँ, जिमिन, तुम फिर से लिटिल स्पेस में पहुंच गई। जिमिन। ओ जंगकुक, मैं तो बस नाटक कर रही थी, बस ये चेक कर रही थी कि तुम क्या करते हो। क्या मैं ऐसे ही करती थी? बोलो ना। क्या दिक्कत हो गई? अब क्या मेरे साथ खेलने में तुम्हें शर्म आ रही है? बेचारी का शक्ल तो देखो। क्या हुआ? अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या कि फिर से? ओ जंगकुक, तुम बहुत क्यूट हो। तुम एक बात कहूँ, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। चमन की पक्षी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ ड्रामा करती है। पहले तो मुझे लगा कि तुम मेरे साथ फिर से ड्रामा कर रही हो, फिर सोचा उसी टोन पर बोला तो शायद फिर से कहीं। हाँ, मैं तो डर ही गया था। तुम्हें पता भी है तुम मेरे साथ कितना बड़ा मजाक कर रही है? तुम्हें ये मजाक लगता है?
तुम्हें तो 1 मिनट, मैंने बहुत टाइम से तुम्हें पनिशमेंट नहीं दिया है ना। इस बार मैं ऐसा पनिशमेंट दूंगा ना कि वो जो लिटिल वाली चमन है ना, वो भी आने से नेक्स्ट टाइम से डरेगी। बहुत लिटिल लिटिल खेल लिया, अब मैं सच में एक लिटिल करूंगा। आर यू रेडी चमन? मैंने बहुत वेट कर लिया, अब वैसे भी मुझे आदत हो गई है, तो क्यों ना मुझे एक लिटिल जमिन या जंकुक कर लेना चाहिए। मैं एक अच्छा डैड बनूंगा जमिन। तुम रेडी हो बेबी? जमिन, आई लव यू एंड आई मिस्ड यू। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी एंड आई होप आप मेरे चैनल में स्टोरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए ज़रूर आना।